शारदीय नवरात्रि मां दुर्गा की आराधना का 9 दिवसीय महापर्व सनातन धर्म में आस्था का एक देदीप्यमान स्तंभ है। ये पर्व न केवल मां भगवती के 9 दिव्य स्वरूपों की उपासना का अवसर है, बल्कि आत्म अनुशासन, शुद्धि और आध्यात्मिक ऊर्जा के संचय का भी प्रतीक है। जिस प्रकार भक्तगण पूरे विधि विधान और श्रद्धा भाव से नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना कर देवी का आवाहन करते हैं, उसी प्रकार 9 दिनों की भक्तिपूर्ण उपासना के पश्चात उनकी विदाई भी अत्यंत सम्मान और विधिवत तरीके से की जाती है, जिसे दुर्गा विसर्जन कहा जाता है। ये मान्यता है कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में देवी दुर्गा पृथ्वी पर अपने भक्तों के बीच निवास करती हैं, उनके मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और उनके कष्टों का हरण करती हैं। 10वें दिन, जिसे विजयादशमी या दशहरा के नाम से जाना जाता है, मां अपनी दिव्य यात्रा पर कैलाश की ओर प्रस्थान करती हैं। इस दिन उनकी प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है, जो इस भाव का प्रतीक है कि मां अपने निराकार स्वरूप में सदैव हमारे साथ हैं और अगले वर्ष पुनः साकार रूप में पधारेंगी। ये एक भावुक क्षण होता है जहां भक्तगण मां को विदा करते हुए उनके आशीर्वाद और कृपा के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। आगामी वर्ष 2025 में शारदीय नवरात्रि की तिथियों और विशेष रूप से दुर्गा विसर्जन की तिथि को लेकर भक्तों में संशय की स्थिति है। विसर्जन 1 अक्टूबर को किया जाएगा या 2 अक्टूबर को? महाअष्टमी और महानवमी की सही तिथियां क्या हैं? कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त कब है? नवरात्रि व्रत का पारण किस दिन और कैसे किया जाएगा? और दुर्गा विसर्जन की संपूर्ण शास्त्र सम्मत विधि क्या है? इन सभी प्रश्नों का विस्तृत और प्रामाणिक उत्तर आपको इस लेख में प्राप्त होगा, ताकि आप पूरे विधि विधान से इस महापर्व का समापन कर मां दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त कर सकें। दुर्गा विसर्जन 2025 तिथि और शुभ मुहूर्त का निर्धारण। शास्त्रों के अनुसार शारदीय नवरात्रि का समापन आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को होता है। इसी दिन दुर्गा विसर्जन और नवरात्रि व्रत का पारण किया जाता है। पंचांग की गणना के अनुसार साल 2025 में तिथियों का गणित इस प्रकार है। दशमी तिथि का आरंभ 1 अक्टूबर 2025 बुधवार को सायंकाल 7:01 से। दशमी तिथि का समापन 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार को सायंकाल 7:10 तक। हिंदू धर्म में किसी भी पर्व या व्रत के लिए उदया तिथि को प्राथमिकता दी जाती है, अर्थात जिस तिथि में सूर्योदय होता है उस पूरे दिन वही तिथि मानी जाती है। इस नियम के अनुसार दशमी तिथि का सूर्योदय 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार को होगा। अतः साल 2025 में दुर्गा विसर्जन, विजयादशमी या दशहरा और नवरात्रि का पारण 2 अक्टूबर गुरुवार को ही किया जाएगा। दुर्गा विसर्जन का शुभ मुहूर्त। विसर्जन के लिए प्रातः काल का समय और श्रवण नक्षत्र को अत्यंत शुभ माना गया है। दुर्गा विसर्जन मुहूर्त 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार को प्रातःकाल 6:15 से प्रातःकाल 8:47 तक। श्रवण नक्षत्र का आरंभ 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार को प्रातःकाल 9:13 से। श्रवण नक्षत्र का समापन 3 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को प्रातःकाल 9:34 तक। भक्तों को दिए गए शुभ मुहूर्त की अवधि में ही मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन संपन्न करना चाहिए, ताकि पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। महाअष्टमी कन्या पूजन मुहूर्त 2025 30 सितंबर। नवरात्रि का 8वां दिन, जिसे महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी कहा जाता है, मां महागौरी को समर्पित है।
ये दिन नवरात्रि के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक माना जाता है और इस दिन कन्या पूजन का विशेष विधान है। तिथि साल 2025 में महाअष्टमी 30 सितंबर मंगलवार को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि का आरंभ 29 सितंबर सोमवार को सायंकाल 4:31 से, अष्टमी तिथि का समापन 30 सितंबर मंगलवार को सायंकाल 6:06 तक। कन्या पूजन एवं पूजा के शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल 4:37 से प्रातःकाल 5:25 तक। कन्या पूजन प्रातः मुहूर्त सुबह 9:12 से दोपहर 1:40 तक। अभिजीत मुहूर्त प्रातःकाल 11:47 से दोपहर 12:35 तक। संधि पूजा मुहूर्त शाम 5:42 से शाम 6:30 तक। संधि पूजा का महत्व। संधि पूजा का क्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ये वह समय होता है जब अष्टमी तिथि समाप्त हो रही होती है और नवमी तिथि का आरंभ हो रहा होता है। मान्यता है कि इसी समय देवी दुर्गा ने चंड और मुंड नामक राक्षसों का वध करने के लिए चामुंडा स्वरूप धारण किया था। यह 48 मिनट की अवधि तांत्रिक पूजा और विशेष अनुष्ठानों के लिए अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है। महानवमी कन्या पूजन शुभ मुहूर्त 2025 1 अक्टूबर। नवरात्रि का 9वां दिन महानवमी मां सिद्धिदात्री को समर्पित है। ये दिन भी कन्या पूजन और नवरात्रि व्रत के समापन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन हवन करने का भी विधान है। तिथि साल 2025 में महानवमी 1 अक्टूबर बुधवार को मनाई जाएगी। नवमी तिथि का आरंभ 30 सितंबर मंगलवार को सायकाल 6:06 से। नवमी तिथि का समापन 1 अक्टूबर बुधवार को सायकाल 7:01 तक। कन्या पूजन एवं पूजा के शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल 4:37 से प्रातःकाल 5:26 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:08 से सायकाल 2:56 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:07 से शाम 6:31 तक। जो भक्त अष्टमी के दिन कन्या पूजन नहीं कर पाते, वे नवमी के दिन भी इस पुण्य कार्य को संपन्न कर सकते हैं। कन्या पूजन की विस्तृत विधि। कन्या पूजन नवरात्रि का एक अभिन्न अंग है। 2 से 10 वर्ष की आयु की 9 कन्याओं को देवी के 9 स्वरूपों का प्रतीक मानकर उनकी पूजा की जाती है। साथ में एक बालक को भी बटुक भैरव के रूप में पूजा जाता है। आमंत्रण। कन्याओं को एक दिन पूर्व आदर सहित अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करें। स्वागत। जब कन्याएं घर पधारें तो पूरे परिवार के साथ उनका स्वागत करें, जयकारे लगाएं। पाद प्रक्षालन। एक बड़ी परात में स्वच्छ जल और पुष्प डालकर उनके पैर धोएं और एक साफ कपड़े से पोंछें। ये उनके प्रति सर्वोच्च सम्मान का प्रतीक है। आसन। उन्हें एक स्वच्छ और आरामदायक आसन पर बिठाएं। पूजन। उनके मस्तक पर रोली, कुमकुम और अक्षत का टीका लगाएं। उनकी कलाई पर मौली यानी कलावा बांधें। भोजन। इसके बाद उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराएं। भोजन में पूरी, हलवा और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाया जाता है। दक्षिणा एवं उपहार। भोजन के पश्चात अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दक्षिणा, फल और उपहार जैसे वस्त्र, पठन पाठन की सामग्री, खिलौने आदि भेंट करें। आशीर्वाद। अंत में उनके चरण स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें और उन्हें सत्सम्मान विदा करें। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन की संपूर्ण विधि। दुर्गा विसर्जन की प्रक्रिया अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न की जानी चाहिए। ये केवल एक प्रतिमा का विसर्जन नहीं, बल्कि मां के प्रति अपनी कृतज्ञता और प्रेम को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है।
चरण 1, अंतिम पूजा यानी विसर्जन पूजा। स्नान एवं वस्त्र। विसर्जन के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। षोडशोपचार पूजन। मां दुर्गा की प्रतिमा के समक्ष बैठकर उनका विधिवत षोडशोपचार पूजन करें। उन्हें ताजे पुष्प, फल, मिष्ठान्न, अक्षत, सिंदूर, वस्त्र आदि सभी पूजन सामग्री अर्पित करें। दीपक एवं धूप। घी का एक दीपक प्रज्वलित करें और सुगंधित धूप जलाएं। मंत्र जाप। मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करें। आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे या सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते मंत्र का जाप कर सकते हैं। विशेष भोग। इस दिन मां को विशेष भोग अर्पित करें जिसमें खीर, पूड़ी और हलवा शामिल हो। आरती। कपूर जलाकर पूरे परिवार के सहित मां की आरती करें। घंटी और शंखनाद करें। क्षमा प्रार्थना। पूजा के दौरान जाने अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हाथ जोड़कर मां से क्षमा याचना करें और उनसे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करें। चरण 2, कलश विसर्जन। कलश पूजन। प्रतिमा विसर्जन से पूर्व स्थापित किए गए कलश का पूजन करें। जल का छिड़काव। कलश में रखे आम के पत्तों से कलश के पवित्र जल को पूरे घर में छिड़कें। ये जल घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकारात्मकता का संचार करता है। नारियल का प्रसाद। कलश पर रखे नारियल को प्रसाद के रूप में परिवार के सभी सदस्यों में वितरित करें। सामग्री का विसर्जन। कलश के जल को किसी पवित्र वृक्ष जैसे पीपल की जड़ में डाल दें। कलश में मौजूद सिक्के और सुपारी को अपनी तिजोरी में रख लें। यह समृद्धि कारक माना जाता है। मिट्टी के कलश को भी पवित्र जल में विसर्जित कर दें। प्रतिमा विसर्जन। प्रतिमा को हिलाना। आरती और क्षमा प्रार्थना के बाद स्थापित मूर्ति को धीरे से हिलाएं। ये इस बात का संकेत है कि आप उनसे प्रस्थान के लिए अनुरोध कर रहे हैं। शोभा यात्रा। यदि संभव हो तो कीर्तन, भजन और जयकारे लगाते हुए प्रतिमा को विसर्जन स्थल तक ले जाएं। विसर्जन। किसी पवित्र नदी, तालाब या स्वच्छ जलाशय के तट पर पहुंचकर पुनः मां की आरती करें। इसके बाद बहुत ही आदर और सम्मान के साथ प्रतिमा को जल में विसर्जित कर दें। अंतिम प्रणाम। विसर्जन के पश्चात जल को प्रणाम करें और मां से अगले वर्ष पुनः पधारने की प्रार्थना करें। यदि नदी या तालाब उपलब्ध ना हो तो आज के समय में जल प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए आप घर पर भी विसर्जन की प्रक्रिया संपन्न कर सकते हैं। एक बड़े और स्वच्छ टब या बाल्टी में पानी भरकर उसमें प्रतिमा को विसर्जित कर दें। कुछ समय बाद जब मिट्टी गल जाए तो उस पवित्र मिट्टी और जल को अपने घर के गमलों या बगीचे में डाल दें। नवरात्रि व्रत पारण विधि। 9 दिनों तक व्रत रखने वाले साधक दशमी तिथि को व्रत का पारण करते हैं। तिथि। नवरात्रि का पारण 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार को दुर्गा विसर्जन के पश्चात किया जाएगा। विधि। दशमी के दिन प्रातः काल की पूजा और दुर्गा विसर्जन की विधि संपन्न करने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। पारण के लिए सात्विक भोजन ग्रहण करें जिसमें वही अन्न शामिल हो सकता है जिसका व्रत के दौरान त्याग किया गया था। व्रत खोलने से पहले किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराना और दान दक्षिणा देना उत्तम माना जाता है। शारदीय नवरात्रि 2025 का ये पावन पर्व मां भगवती की कृपा, आशीर्वाद और आध्यात्मिक उन्नति का एक सुनहरा अवसर है। सही तिथियों और शुभ मुहूर्तों का ज्ञान हमें इन धार्मिक अनुष्ठानों को अधिक प्रभावी ढंग से करने में सहायता करता है। 30 सितंबर को महाअष्टमी, 1 अक्टूबर को महानवमी और 2 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन और विजयादशमी का पर्व मनाकर और साथ ही कन्या पूजन और व्रत पारण की विधियों का निष्ठापूर्वक पालन कर आप न केवल इस महापर्व का पुण्य फल प्राप्त करेंगे बल्कि अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को भी आमंत्रित करेंगे। मां दुर्गा की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जय माता दी।